हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने एक इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर एक फाइनेंशियल सर्वे पढ़ा और वो सर्वे पढ़ने के बाद मेरा दिमाग चकरा गया। 73% इंडियन मिडिल क्लास पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तब भी उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत कम पैसा कमाते थे, तब भी वो लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाते थे। तो ऐसा क्यों है? तो आइए आज के इस कंटेंट में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टडी पढ़ी जिसको बोलते हैं डाइड्रॉट इफेक्ट। जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है ना, उसको पुरानी चीजें आउटडेटेड नजर आने लग जाती हैं। आई एम श्योर आपने भी ऐसा कभी ना कभी फील जरूर किया होगा। जैसे कि आपके पास एक पुराना फोन है Xiaomi का या किसी और कंपनी का और आपने एक नया एप्पल का आईफोन खरीदा। अब वो फोन खरीदते क्या होगा, आपको लगेगा नहीं यार, अब तो एप्पल का फोन है, मुझे एप्पल की वॉच भी चाहिए, अब मुझे एप्पल के ईयरबड्स भी चाहिए, अब मुझे शायद आईपैड भी चाहिए। पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है। तो क्या हुआ, सिर्फ एक आईफोन की वजह से आपका खर्चा मल्टीप्लाई होने लग गया। तो दोस्तों, इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइड्रॉट इफेक्ट। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी लाइफ से, जो मेरे को 9th क्लास में मेरे एक फ्रेंड ने समझाई थी और कैसे वो स्टोरी आज तक मेरी हेल्प कर रही है इस इफेक्ट से बचे रहने के लिए और सेविंग को बढ़ाए रखने के लिए। तो 9th क्लास में मेरे एक फ्रेंड होते थे जिनका नाम था, मैं उनका सरनेम बोलूँ, उनका नाम था महेश्वरी। अब महेश्वरी, एज यू नो, दे आर मारवाड़ी पीपल, उनके घर में बिजनेस था। तो क्या हुआ, जो महेश्वरी साहब थे वो रोज लंच के अंदर एक ब्रेड पकौड़ा खाना पसंद करते थे। उस ब्रेड पकौड़े का प्राइस था ओनली 2 रुपीज। एक दिन हम दोनों जा रहे थे बट उसने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया। तो मैंने पूछा, यार क्या हो गया, आज तूने ब्रेड पकौड़ा ही नहीं खाया? कह रहा, यार आज ना मेरी जेब में 5 रुपए नहीं है, इसलिए मैं 2 रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो मुझे हंसी भी आ गई। मैं कहा, यार 2 रुपए तो है, तो खर्च कर ले। कह रहा, नहीं, मेरे फादर ने मेरे को बोला है कि जब तक तुम्हारी जेब में 5 रुपए नहीं होंगे तुम 2 रुपए खर्च नहीं करोगे। तो शायद उस दिन तो मैंने इस बात को हंस के निकाल दिया, बट जब मैंने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी मेच्योरिटी आई, तो मुझे फील हुआ कि वो लाइफ में कितना बड़ा फाइनेंशियल लेसन था। बिलीव मी, ये इकलौता फाइनेंशियल लेसन मेरी फाइनेंशियल जर्नी का एक, जिसे कहते हैं, नींव है। इसके ऊपर ही सारी चीजें बिल्ड की गई हैं। आजकल जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ है, उसके पीछे एक बड़ा स्पेसिफिक कारण है। जैसे ही सैलरी 50,000 से 1 लाख होती है, खर्चे भी बढ़ के 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है या 3 लाख है, बट उनके पास सेविंग नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए आपने अपने लिविंग रूम के लिए एक सुंदर सा सोफा लिया। अब लिविंग रूम का कलर है वो डिफरेंट है, सोफे का कलर डिफरेंट है। तो क्या होता है, नहीं यार, अब तो मैचिंग के पर्दे भी चाहिए, अब तो मैचिंग का पेंट भी चाहिए, अब तो मैचिंग की ट्रॉली भी चाहिए। तो शायद वो सोफा 50,000 का था, बट आपने इस डाइड्रॉट इफेक्ट में आके उस 50,000 के खर्चे को शायद 1.5 लाख या 2 लाख का खर्चा कर लिया। तो आप सेविंग कैसे ही करोगे? आज की डेट में जो मिडिल क्लास आदमी पैसा खर्च कर रहा है ना, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेविंग नहीं होती और फाइनेंशियल स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता ही चला जाता है। तो जो स्कूल में मैंने आपको अपने महेश्वरी साहब का जो लेसन बताया है, वो लेसन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेसन नहीं है और कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है। उस लेसन से सिर्फ 2 चीजें सीखने वाली है। एक तो अपनी ईगो को कैसे कंट्रोल में रखना है और दूसरा डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सबसे पहला जो स्टेप इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। मान लीजिए कि आपके कुछ मैंडेटरी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फीस हो गई, यूटिलिटी बिल्स हो गए, वो देने ही देने हैं। बट आपका ये एम होना चाहिए कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपके पास हर महीने एटलीस्ट 30 से 35 रुपए की बचत होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिलीव मी, अल्टीमेटली आपको इस स्केल पर आना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ फाइनेंशियली फ्री करनी है। तो दूसरा रूल ये है कि जिसको मैं 30 डे टेस्ट बोलता हूँ, कि जब भी आपको कोई बड़ा खर्चा करना हो, मान लीजिए आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको दिख गया अकाउंट में 1 लाख रुपए, चलो थाईलैंड घूमने चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एटलीस्ट 30 डेज का टाइम अपने आप को दीजिए सोचने के लिए कि क्या वाकई में मेरे लिए अभी ये चीज ज्यादा जरूरी है या कुछ और प्रायोरिटीज है जो मेरे को पूरी करनी है। थर्ड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेक द एस्थेटिक चेन। जैसे हमने बात करी, आप एक खर्चे को दूसरे से लिंक मत कीजिए। आपको फोन खरीदना है तो सिर्फ आप फोन ही खरीदिए, आप ईयरबड्स, वॉच, आईपैड, आईमैक, आप इन सब में मत जाइए। या आपने सिर्फ अगर सोफा खरीद लिया है तो आप और चीजें बदलने की कोशिश मत कीजिए बट स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि एक नई शर्ट खरीदते हैं तो उसके साथ उन्हें हर चीज, जूता, पैंट, हर चीज उनको मैचिंग की चाहिए होती है। तो इस स्पाइरल से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ओके कि मैं चीजों को ग्रेजुअली चेंज करूं, ना कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करूं। तो अगर हम ये सिंपल 3 रूल भी अपनी लाइफ में लेके आएंगे जो हमने इस कंटेंट में बात करी है, तो आई एम क्वाइट श्योर मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना ईजी हो जाएगा। बट ऑब्वियसली आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अगले आपको 2, 5, 10 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा। उसी तरीके से खर्चों को कंसिस्टेंटली मैनेज करना पड़ेगा, तभी शायद इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकला जा सकता है। तो दोस्तों, आई एम क्वाइट श्योर कि माहेश्वरी जी के इस फॉर्मूले से आपको लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई एनकरेज कि जो आज हमने इस वीडियो में बात की है वो अपनी आप लाइफ में ग्रेजुअली लाने की कोशिश करें। और आपको ये कंटेंट अगर आपके थॉट प्रोसेस से रेजोनेट किया हो तो उसको लाइक कीजिए,
फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।